पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की शिकायत की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही योजनाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है। बिजली के ऊंचे दामों को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही श्रीलंका की सरकार ने शनिवार को कहा है कि भारत से मिली $10 करोड़ की ऋण सुविधा का इस्तेमाल वह सरकारी इमारतों और धार्मिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगा के करेगी। श्रीलंका ने 9 साल के अंतराल के बाद अगस्त में बिजली की दरों में वृद्धि की थी। उस समय बिजली के दाम औसतन 75% बढ़ाए गए थे। उसके इस निर्णय का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में रह रही कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही है, लेकिन वह वोट की खातिर उनका रक्त बेच देगी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को पूरन कृष्ण भट्ट नामक एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या किए जाने पर महबूबा मुफ्ती की ये टिप्पणी रही है। बीजेपी के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, द्रमुक सांसद राजा को काले झंडे दिखाने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्यकर्ता हिंदू धर्म और महिलाओं के खिलाफ सांसद के कथित टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने ये जानकारी दी। राजा का यहां हवाई अड्डे पे शाम को आना तय था। इसके मद्देनजर भाजपा महिला शाखा की सदस्य और अन्य कार्यकर्ता हवाई अड्डे के पास काला पट्टी में उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए एकत्र हो गए। देश में पहली बार हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई होगी। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह हिंदी में MBBS की किताबों को लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने में अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। देश में ईडी के इस्तेमाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ईडी जो करती है उसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो विधेय अपराधों का पालन करती है। अगर ईडी वहां जाती तो ये उनके हाथों में प्रथम दृष्टया कुछ सबूत होते हैं। सीतारमण अभी अमेरिका के दौरे पर है। सीसीपी की बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता से काम किया है। कोविड के दौरान लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं दी है। चीन के लिए लंबी नीति बनाएंगे। हमने पार्टी और देश को आगे बढ़ाया। ग्लोबल बदलाव को हमने तेजी से अपनाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री और हाल ही में बीजेपी में शामिल सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ गई है। आय से अधिक संपत्ति संबंधी मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उन्हें 50 लाख रुपए जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अरोड़ा इस केस को रफा दफा करने के लिए उच्च अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश में थे। वहीं विजिलेंस ने देर रात ट्रैप लगा उन्हें व उनके पीए मनी को भी गिरफ्तार कर लिया। देश में कोरोना वायरस के 2401 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 2373 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में एक्टिव केस 26,625 है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 बार के कांग्रेस विधायक और उपाध्यक्ष मनोज सिंह मांडवी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। मांडवी का अंतिम संस्कार कांकेर के नाथिया नवागांव में किया जाएगा। जम्मू में लोग कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई देने के लिए जुट गए। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास के बाहर ले जाया गया। उन्हें कल शोपियां में आतंकवादियों ने मार गिराया था। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि आज का दिन देश और प्रदेश के लिए बहुत बड़ा है। आज पहली बार हम मध्य प्रदेश के मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करेंगे। हिंदी में पढ़ाई हो ये लगातार चर्चा का विषय था। इससे देश की हिंदी भाषा युवाओं के जीवन में परिवर्तन आएगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 18 मदरसे अवैध रूप से संचालित मिले हैं। 85 मदरसों की जांच पूरी हुई है। जिला अधिकारी के माध्यम से शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिले में 85 में से केवल 11 मदरसे अनुदानित है। वित्तविहीन मदरसों की संख्या 74 है।
यूपीपीईटी परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में सोलवर गैंग के अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पीईटी 2022 परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा में गड़बड़ी कराने के आरोपित विभिन्न जिलों से अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए हैं। अयोध्या में भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ कार्यदायी संस्था के इंजीनियर भी मौजूद है। राम मंदिर निर्माण का 45% कार्य पूरा हो चुका है। 2023 दिसंबर तक रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अप्रिय हादसा हुआ है। रास्ते में पोल पर करंट होने के चलते 4 लोग हताहत हुए। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर है। यात्रा अभी कर्नाटक में है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने 2 चीजों पर एक साथ काम किया है। पहला, बैंकिंग व्यवस्था को सुधारा, दूसरा वित्तीय समावेश किया। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। गाजियाबाद में सीवर की सफाई करते समय हादसा हुआ है। सीवर की सफाई करने के दौरान गैस में दम घुटने के चलते 2 सफाई कर्मी बेहोश हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना थाना खोड़ा क्षेत्र के इंदिरा गार्डन इलाके की है। दिवंगत बाल ठाकरे के पोते निहार ठाकरे उपचुनाव में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। निहार का कहना है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े का समर्थन करते हैं और अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उनकी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेगी। बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में शिंदे खेमे के समर्थन वाली भाजपा ने मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, तो वही ठाकरे गुट ने ऋतुजा लटके को मैदान में उतारा है।